अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, बदजुबानी पर जुबान खींच ली जाएगी। बहुत हो गया, बड़े आला के बाहर आएं और तमाशा लगा कर दिखाएं। तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का कहना था कि PTI में खवातीन की इज्जत का रवाज नहीं। किसी के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आने वाले आज किस मुंह से बातें कर रहे हैं। अवाम ने पेशावर में उनके जलसे का हाल देख लिया। फौज पर तनकीद कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से श्रीलंका के काउंसल जनरल संजीव अपटीवाला की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सियाहत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में श्रीलंका के 12 रुकनी वफ्द ने शिरकत की। फेस्टिवल ने कराची में दुनिया की मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा किया। काउंसल जनरल के मुताबिक सिंध का सीमेंट और दीगर तामीराती ब्रांड्स श्रीलंका में मकबूल हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची को आलमी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए काम जारी है। काउंसल जनरल ने कराची के हुस्न और श्रीलंका की तरक्की की बात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान क्रिकेट पर दिलचस्प गुफ्तगू हुई। घरेलू मुलाजमीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी पेशरफ्त। सिंध हुकूमत ने घरेलू मुलाजमीन के लिए मुसविदा कानून तैयार कर लिया। घरेलू घरों में काम करने वाले अफराद को सालाना छुट्टियाँ, तिबी सहूलियात हासिल होंगी। घरेलू मुलाजमीन को सर्वेंट कहना जुर्म, डोमेस्टिक वर्कर कहा जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 23,058 मुलजिम गिरफ्तार हुए। 180 कातिल के मुकदमात में 187 मुलजिम पकड़े गए। नाजायज़ असलहा के 2,220 मुलजिम गिरफ्तार हुए। 216 क्लाशनकोफ, 42 बंदूकें और 2,053 पिस्टल बरामद हुए। मनशियात फरोशों के खिलाफ 1,724 गिरफ्तार। 304 किलो चर्स, 539 किलो हीरोइन, 154 किलो आइस, 8 किलो अफीम। और पाकिस्तान ने पाक फौज से मुतालिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मई की झड़प में हमारी अफवाज ने पेशावराना महारत साबित की। भारतीय प्रोपेगेंडा हक़ाइक़ को मसख़ नहीं कर सकता। भारत का पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने का रवैया नाकाबिल कबूल करार। भारत की रियासती दहशतगर्दी और खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने पर शदीद तशवीश। कहा, भारत हिंदुत्व के फाशिज्म पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को गुमराहकुन बयानबाजी तर्क करने का मशवरा दे दिया। अमेरिका ने तालिबान रजीम और कलअदम TTP का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। अमेरिकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नौ अफगानिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा कलअदम TTP पाकिस्तान में कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रही है। दहशतगर्दों की ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा हुआ। अफगान तालिबान TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकी साख्ता 63 किस्म का असलहा जब्त किया। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास का 10 नकाती एजेंडा जारी। कौमी ज़राई तिजारत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बिल की मंजूरी दी जाएगी। लोक विरसा तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सुई गैस की लोड शेडिंग से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। बहिरा अरब में पाक नेवी का कामयाब एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन। 1500 किलोग्राम मनशियात बरामद। PNS यमामा ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के दौरान कार्रवाई की। मनशियात की मालियत $30 लाख के लगभग। वज़ीर आज़म की तरफ से कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने भी पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। 11 साला बच्चा कराची की सड़कों पर बस दौड़ाता रहा। सेफ सिटी कैमरों के रेडार पर आया तो ट्रैफिक पुलिस जाग गई। बस मालिक को 50,000 रुपए का चालान भिजवा दिया। बालाई इलाकों में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। लेह में पारा -7 तक गिर गया।
बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। सकरदू -5, गोपेस और गिलगित -3, केलात -1 रिकॉर्ड। कोयटा 2, इस्लामाबाद 3, लाहौर और पेशावर 7, कराची में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें खत्म कराने का तस्करा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 8 जंगें खत्म करवा चुका, 9वीं खत्म करवाने की कोशिश है। रूस यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। टैरिफ मामले पर अदालती फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। अमेरिका को दिवालिया करार दिया जा रहा था, टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स लेकर आए। इस्राएली फौज ने गजा में जंगबंदी माहिदे को तार तार कर दिया। गजा में एक बार फिर वहशियाना हमले, खवातीन और बच्चों समेत 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी इस्राएली हमलों की भेंट चढ़ गए। इस्राएली सदर ने करप्शन चार्जेस पर नेतन्याहू को माफी देने की ट्रंप की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्राएली सदर इसहाक हर्जोग का कहना है कि सदर ट्रंप की दोस्ती और उनकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन इसराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है। नेतन्याहू की माफी की दरखास्त मौसूल हो चुकी है, जिसका जायजा कानूनी तरीके के तहत लिया जा रहा है। फैसला इसराइली अवाम के मफाद में देखकर किया जाएगा। पाकिस्तान को जंग की गीदड़ भपकियां देने वाली शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज का नाकिस जंगी मयार एक बार फिर बेनकाब। मामूल की फौजी मशकों में भी हादसात का सिलसिला जारी। भारतीय फजाइया के बाद जमीनी फोर्सेस के बख्तर बंद टैंक भी नाकारा साबित। राजस्थान में नहर पार करने की मशक के दौरान टैंक इंदिरा गांधी नहर में डूब गया। एक एहलकार हलाक, 2 जख्मी। जून 2024 में भी लद्दाख में दरिया अबूर करते हुए टैंक बह गया था, जहां 5 एहलकार हलाक हुए। अक्टूबर 2022 में भी फायरिंग मशक के दौरान बैरल फटने से जाने नुकसान हुआ। भारत में एविएशन का बड़ा बहरान। नाअहल और बेहिस मोदी सरकार की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस मुल्क की फजाई निजाम मफलूज होकर रह गया। मारूफ एयरलाइन इंडिगो शदीद बद इंतजामी और ताखीर व मनसूखी के बहरान में घिर गई। अपोजिशन रहनुमाओं की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। राहुल गांधी का कहना है मुनसिफाना मुकाबले के बगैर मैच फिक्सिंग जारी रहेगी और इसका बोझ हमेशा आम भारतीय उठाते हैं। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने इल्जाम लगाया इंडिगो ने 50 करोड़ के इंतखाबी बॉन्ड्स बीजेपी को दिए। सुशांत का कहना है कि यह बहरान कुदरती नहीं, बीजेपी की मनसूबाबंदी है जो अपने पसंदीदा अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए इजारादारियां पैदा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुद मुख्तार पाबंदियों का पहला आलमी फ्रेमवर्क नाफिज कर दिया। इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती पर ऑस्ट्रेलिया की शदीद मुसब्बत। ऑस्ट्रेलवी वजारत खारजा का कहना है नए फ्रेमवर्क के तहत तालिबान पर बराह रास्त माली और सफरी पाबंदियां आयद की जा सकेंगी। 3 नाम नेहाद वज़रा और चीफ जस्टिस पर भी पाबंदियां लगाएगी। अफगानिस्तान को असलहा, मुतलका मवाद या खिदमात फराहम करने पर मुकम्मल पाबंदी। फ्रेमवर्क अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल 140 तालिबान एहलकारों पर दबाव मजीद बढ़ाए। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ रहमत बारी का नज़ूल। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ा बारान रहमत से मुअत्तर। गुंबद खिज़रा पर बरसती बूंदों के रूप परवर मनाजिर ने ज़ायरीन के दिल रोशन किए। ज़ायरीन बारिश के दौरान शुक्र के सजदे बजा लाए। बारिश से सर्दी में इजाफा, हुकाम की ज़ायरीन को गर्म लिबास साथ रखने की हिदायत।